आशुतोष वर्मा जी आपके पास से आ रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर आपके चल रहे हैं और कार्यकर्ताओं से बातचीत हो रही है। आप लोग कह रहे हैं कि तार्किक ढंग से तमाम बातों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी का महासंपर्क अभियान चल रहा है 1 महीने का, उसके साथ उनकी टिफिन वाली बैठक भी चल रही है। इस पूरी कवायद के बीच जो प्रशिक्षण है, आपका प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, कितनी उम्मीदें हैं इससे 2024 के लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी का प्रशिक्षण प्रोग्राम आज से नहीं चल रहा है। वो पिछले 1.5-2 वर्षों से समय समय पे चलता रहता है। और विधानसभा चुनाव के पहले भी हम लोग प्रशिक्षण शिविर हम लोगों ने लगाया था और काफ़ी जिलों में हम लोगों ने विधानसभाएं कवर करी थी। उसी के हिसाब से अब क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने आया हुआ है और हम लोग इस बार ये कोशिश जरूर कर रहे हैं कि जो बूथ अध्यक्ष हैं, जो बूथ कमेटियाज हैं, वो सीधे जो वरिष्ठ नेता हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, उन लोगों से सीधे संपर्क में आए और ये समझे कि बूथ की जो परेशानियां हैं वो क्या हो रही हैं, उसको किस तरीके लेकिन से आशुतोष जी कैसे होगा? कल ही आपके एक जिले के जिला अध्यक्ष ने और लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, ये कहकर कि आंदोलन करना होता है तो हमें आगे कर देते हैं और कुछ कार्यक्रम होता है तो प्राइवेट हो जाता है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से है और इस तरीके की चीजें होती रहती हैं। उनकी जो भी कठिनाइयां हैं उनसे बात करी जाएगी, यही काम ही है। पार्टी में नेताओं का काम यही है कि वो बिल्कुल नीचे स्तर पे जाएं और उनसे बात करें कि परेशानी कहाँ से हो रही है और रूट कॉज निकालने की कोशिश करें। हम झूठी बातें नहीं करते, हम लोगों से ये बताना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी असल में बुनियादी बात करती है, असल में गरीब तबके की बात करती है, असल में किसानों की बात करती है। और किन मुद्दों को लेके आपको लोगों के पर इलेक्शन में जानना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर बार ये कोशिश करती है किस तरीके से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करे और मुख्य मुद्दे जो बेरोजगारी हैं, किसानी हैं, जो आम जन की समस्याएं हैं, महंगाई है, उनसे हटा के ये अलग अलग सांप्रदायिक बातों को लेके आती है, तो उससे ना भटके, जिससे देश की नई दूरी पे आए और नया मुद्दों पर सीधे बातचीत होगी और मुद्दे बताए जाएंगे ताकि जनता से संवाद हो। हीरो वाजपेयी जी, ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है इसमें आपकी टिफिन बैठक चल रही है और उसमें फोकस ये है कि जो लोग नाराज हैं उनको साथ दिया जाए, क्योंकि नाराजगी चुनाव के समय में नुकसान करती है। तो प्रशिक्षण शिविर बनाम टिफिन बैठक, किस तरीके से देख रहे हैं पूरी प्रक्रिया को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारे पास 24/7 काम करने वाले नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं। हमारे यहाँ प्रशिक्षण एक सिस्टम है और कैडर को प्रशिक्षण दिया जाता है। और जिस तरह की बैठकें हमारे यहाँ होती रही, ऐसी कई बार बैठकें होती है। हमारे यहाँ सह भोज होता है। टिफिन भोज में यह है कि आप अपना अपना भोजन लेकर आएंगे और सामान्य रूप से सबके साथ बैठेंगे। और मुझे लगता है पार्टी में हर बड़े नेता की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दी जाती है कि वो जाए और कार्यकर्ताओं के साथ बैठे। इसी का नतीजा आप देख रहे हैं कि चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं के द्वारा और जो हमने काम किया उसको जनसंपर्क के द्वारा, जनता के बीच में जाने के द्वारा हम लगातार बढ़त बनाए हुए और आगे जनता का आशीर्वाद भी मिल रहा है। कोरोना जैसी आपदा काल में जहां बहुत सारी विपक्ष की पार्टियां ट्विटर और फेसबुक और व्हाट्सएप पे थी, वही हमारे नेता कार्यकर्ता जो जमीन पर थे, लोगों के बीच में थे, उनकी परेशानियों के बीच में थे। इसीलिए आपने देखा कि उस काल के बाद जब फिर चुनाव हुआ तो उस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिला। अभी नगर निगम चुनाव लेटेस्ट उदाहरण है कि हम नगर निगमों में माना जाता था कि हम शहरी पार्टी हैं और शहर में अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 17 के 17 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी को वहां की जनता ने आशीर्वाद दिया। और जहां तक सपा के प्रशिक्षण की बात है, तो ये प्रशिक्षण कई साल से फेल होता चला रहा है। ना आप बूथ लूट सकता है, ना हंगामा हो सकता है, ना हल्ला बोल हो सकता है। तो इन चीज़ों का और किसी बेहतरीन स्थान, किसी पवित्र स्थान पर प्रशिक्षण के लिए मुझे लगता है मन, क्रम, वचन भी पवित्र होना चाहिए। उस प्रशिक्षण से फायदा होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।